हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दिखाइए कि z का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है और निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर में x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण तथा अधिकतमीकरण कीजिए। और यहाँ पे अवरोध दे रखे हैं x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 100 के, 2x माइनस वाई छोटा या बराबर है 0 के, 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो जो अपने को सवाल दिया गया है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में हमें जो व्यवरोध दे रखे होते हैं उनका हमें संगत हल चित्र बनाना होता है और जिस संगत हल चित्र में कोणीय बिंदु होते हैं उस कोणीय बिंदुओं को हम लोग रखते हैं किसमें, उद्देश्य फलन में। अब उद्देश्य फलन में रखने पर जिस कोणीय बिंदु का मान अधिकतम मिल जाता है वह उद्देश्य फलन का मान अधिकतमीकरण हो जाता है और जिस कोणीय बिंदु का मान उद्देश्य फलन में रखने पर न्यूनतम मिलता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाता है। अब देखिए हमें तो सवाल में क्या करना है, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों करना है और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि न्यूनतम मान जो है जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर मिलता है। तो ये चीज समझ लो पहले ही कि जब भी अपने को जेड का न्यूनतम या अधिकतम मान एक से ज्यादा बिंदुओं पर मिल जाता है तो वो दोनों बिंदु, जैसे दो बिंदुओं पर मिल गए तो वो दोनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे और उस रेखा पे स्थित हर एक बिंदु का मान न्यूनतम या अधिकतम होगा। ठीक है, तो दो से ज्यादा बिंदुओं पर हो ही गया क्योंकि एक बिंदु एक रेखा पर तो अनंत बिंदु होते हैं। अब चलते हैं सवाल में, समझा दूंगा मैं आगे भी। और पहले तो मैं व्यवरोध ले लेता हूँ। व्यवरोध में देखो प्राथमिक व्यवरोध या ऋणोत्तर व्यवरोध जो होते हैं वो x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, ये कहलाते हैं। इनका मतलब ये है कि जो भी अपने पास उभयनिष्ठ हल चित्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश पे बनने वाला है। ठीक है, इनका काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की व्यवरोधों की चर्चा कर लेते हैं। x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 100 के। अब देखो व्यवरोधों से हल चित्र बनाने से पहले हमें समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण से रेखा का निर्माण करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें हल चित्र निकालना है। तो इससे हमें रेखा का निर्माण करना है। तो रेखा क्या बन जाएगी यहाँ से, x प्लस 2y बराबर में 100। अब रेखा कैसे बनेगी, जब दो बिंदु अपने पास आ जाएंगे तो x बराबर मैंने 0 रखा तो y का मान कितना मिल गया, 50 के बराबर। और इसी तरह y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना मिल गया, 100 के बराबर। तो ये तो बिंदु मिल गया मेरे को 0,50 और ये बिंदु मिल गया मेरे को 100,0। अगला वाला व्यवरोध भी देख लेते हैं। तो देखो अगला वाले व्यवरोध में अपने पास दे रखा है 2x माइनस में y छोटा या बराबर है 0 के। तो इसमें रेखा का निर्माण करना पड़ेगा 2x माइनस वाई बराबर में 0। तो यहाँ से देखो एक बिंदु तो अपने को मिल गया 0,0 और दूसरा बिंदु की मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो दूसरा बिंदु मैं इस तरह से मान लेता हूँ 50,100 के बराबर। ठीक है, 50,100 के बराबर ये अपने को बिंदु मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और चौथा वाला व्यवरोध की मैं बात कर लेता हूँ। ये अपने को दे रखा है 2x प्लस वाई छोटा या बराबर है 200 के। तो यहाँ से अपने पास पहले तो रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। रेखा है 2x प्लस वाई बराबर में 200। तो यहाँ से देखो दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। जब मैंने x बराबर 0 लिया तो y का मान 200 के बराबर मिल गया। इसी तरह जब मैंने y बराबर 0 लिया तो x का मान 100 के बराबर मिल गया। तो यहाँ से तो कौन सा बिंदु मिला, 0,200 और ये कौन सा बिंदु मिला, 100,0 का बिंदु मिलेगा मेरे को। अब देखो हम आगे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे कार्तीय तल बना लेते हैं और कार्तीय तल में केवल धनात्मक x अक्ष और धनात्मक y अक्ष लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऋणोत्तर व्यवरोध कहता था कि हमें जो उभयनिष्ठ हल चित्र प्राप्त होगा वो तो प्रथम चतुर्थांश में ही प्राप्त हो जाएगा, तो बाकी चतुर्थांशों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद बिंदुओं के हिसाब से हम लोग यहाँ पे पैमाना ले लेते हैं। पैमाना हम लोग मान लेते हैं 50, 100, 150 और 200 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 50 वाला बिंदु, ये अपने पास आ जाएगा 100 वाला बिंदु, ये अपने पास आ जाएगा 150 वाला बिंदु और ये अपने पास आ जाएगा 200 वाला बिंदु। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 50 आ गया, ये 100 आ गया, ये अपने पास 150 आ गया और ये अपने पास 200 आ गया। अब देखो इन बिंदुओं से रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो पहली तो अपने पास इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में ले लिया। फिर 0,50 और 100,0 को मिलाना है। 0,50 वाला ये बिंदु, 100,0 वाला ये बिंदु, दोनों को मैंने मिला दिया तो अपने पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास रेखा बन गई। अब रेखा का समीकरण पहले तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 100। इसको लिखेंगे x प्लस 2y बराबर में 100 के बराबर रेखा दे रखी है। ये बिंदु a इसको नाम दे देता हूँ 100,0 इसके निर्देशांक है। इसी तरह b बिंदु इसको नाम दे देता हूँ 0,50 इसके निर्देशांक है। ठीक है, अगली वाली रेखा भी निकाल लेते हैं। तो देखो अगली वाली रेखा के लिए अपने पास बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, 100,0 और 0,200। 100,0 वाला बिंदु अपने को देखो यही मिल गया। दोनों में अपने पास उभयनिष्ठ बिंदु मिल गया ना 100,0 और इसमें भी देखो 100,0 वाला बिंदु मिल गया और इसमें 0,200 से मिलाना है। तो 0,200 से अब इस बिंदु को मिलाना है, तो इस बिंदु को मिलाएंगे तो अपने पास इस रेखा का निर्माण हो जाएगा। ये अपने पास रेखा बन गई, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ इस रेखा का समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 200।
2x प्लस वाई बराबर में 200। इस बिंदु को नाम दिया गया है, इस बिंदु को सी नाम दे देते हैं, 0,200 इसके निर्देशांक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं और इस रेखा का निर्माण भी कर लेते हैं। 0,0 से गुजरेगी और 50,100 पर जाके मिलेगी। तो 0,0 वाला बिंदु तो ये वाला बिंदु मिल गया, ठीक है, ये वाला बिंदु, और 100,50 पे मिलेगी ना, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, 50,100 पर मिलेगी। तो 50 ये वाला बिंदु और 100 ये वाला बिंदु, मतलब इस रेखा को कहीं यहीं यहाँ पे कहीं कट करेगी। तो इस तरह से ये अपने पास आ गई रेखा, ठीक है जी, ये अपने पास रेखा बन गई। अब उसके बाद इसका देखो समीकरण पहले मेरे को बनाना पड़ेगा, 2x माइनस वाई बराबर 0। तो रेखा का समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 0, और इस बिंदु को ओ बिंदु, मूल बिंदु, इसके निर्देशांक है 0,0, और इस बिंदु को मैं और कोई सा बिंदु बोल देता हूँ, इसका भी मेरे को निर्देशांक निकालना पड़ेगा। पहले तो मैं उपनिष्ठ हल चित्र देख लेता हूँ। तो उपनिष्ठ हल चित्र के लिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज कि अपना 2x माइनस वाई जो है वो बड़ा या बराबर है किसके, 0 के। यही दे रखी है ना, ऐसा भी कहा 2x माइनस वाई, सॉरी, छोटा या बराबर है 0 के। इसको सही कर लेते हैं, छोटा या बराबर है 0 के। इसके लिए मेरे को हल क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो हल क्षेत्र के लिए क्या कर लेते हैं, जैसे मैं 50,0 एक्स एक्स वाला बिंदु इसमें रख लेता हूँ। तो 50 गुणा में 2, 100, और ये माइनस में 0, छोटा या बराबर है 0 के। तो ये तो संतुष्ट नहीं कर रहा, मतलब ऊपर वाला भाग इसका हल चित्र हो जाएगा। तो इस रेखा के ऊपर वाला भाग इसका हल चित्र हो जाएगा। अब देखो y अक्ष के दाईं तरफ और x अक्ष के ऊपर की तरफ अपने को लेना है। अब ये दोनों जो रेखाएं हैं इनका भी तो देखना पड़ेगा। तो पहली वाली रेखा जो है x प्लस 2y, ये अपने पास है बड़ा या बराबर है 100 के। इसमें मूल बिंदु संतुष्ट करवाते हैं, तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करता है। मूल बिंदु संतुष्ट नहीं किया तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि इसका जो भाग है, ये मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग इसका हल चित्र हो जाएगा। तो इस तरफ वाला भाग इसका हल चित्र हो गया। अब एक रेखा और बच गई, इसको भी उठा के लाते हैं। तो ये अपने पास है 2x प्लस वाई, छोटा या बराबर है 200 के। इसमें मूल बिंदु रखेंगे, मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाता है, तो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग इसका हल चित्र बन जाएगा। तो ये वाला भाग इसका हल चित्र बन गया। अब देखो हमारा जो उपनिष्ठ भाग है, ये अपने पास उपनिष्ठ भाग आ गया, दिख रहा है सबको। तो ये उपनिष्ठ भाग इसको मैं छायांकित कर देता हूँ। ये वाला भाग, ये त्रिभुज वाला भाग, सॉरी त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है, क्योंकि 4 शीर्ष इसके प्राप्त होते हैं। चारों शीर्ष जो है 4 कोणीय बिंदुओं का काम करेंगे, और साथ ही साथ ये उपनिष्ठ जो अपने पास हल चित्र है वही संगत हल चित्र का काम करेगा। और जो जो रेखाएं इसको स्पर्श कर रही है वो रेखाएं भी इसमें शामिल होने वाली है, क्योंकि हर एक असमीका के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बिंदु तो बी बिंदु मिल गया, एक बिंदु सी बिंदु मिल गया। इस बिंदु को मैं डी बिंदु बोल देता हूँ, इस बिंदु को मैं सॉरी डी, तो ठीक है, डी बिंदु मेरे पास नहीं है, ई बिंदु इसको नाम दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे दोनों के निर्देशांक मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो पहली तो रेखा अपने पास है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरी रेखा अपने पास ये काली वाली रेखा है, इसके समीकरण है x प्लस 2y बराबर 0, x प्लस 2y बराबर में, सॉरी 100 के बराबर है। तो यहाँ से y बराबर 2x मिल गया, y का मान उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो x प्लस 2 गुना में 2x और बराबर में 100 मिल गया। कुल मिला के ये 5x के बराबर मिला, बराबर में 100। तो x बराबर कितना मिला, 20 के बराबर, और y बराबर कितना मिल गया, 40 के बराबर। तो 20,40 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, 20,40 के बराबर। ई बिंदु के निर्देशांक भी मेरे को निकालने हैं। तो इसके लिए रेखा कौन सी आ जाएगी, 2x प्लस वाई बराबर में 100। तो यहाँ से देखो 2x प्लस वाई बराबर में, सॉरी 200 यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो y का मान उठा के इसमें रखेंगे, तो 2x प्लस 2x बराबर में 200 के बराबर हो जाएगा। 4x बराबर 200 हुआ, तो x का मान कितना मिलेगा, x का मान 50 के बराबर मिलेगा। और x का मान 50 मिला, तो y का मान कितना मिलेगा, 50 दूनी 100 के बराबर। तो 50,100 वाला ये बिंदु मिलेगा, और 50,100 वाला ये वाला बिंदु मिल गया, ठीक है। सबके निर्देशांक अपने पास आ गए। देखो पहले मैं बिंदु उठाऊंगा बी बिंदु, बी बिंदु के निर्देशांक है 0,50, बी बिंदु के निर्देशांक है 0,50। अगला बिंदु सी बिंदु, सी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, सी बिंदु के निर्देशांक है अपने पास 0,200 के बराबर। तो इसको भी लिखेंगे, 0,200 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, और डी बिंदु अपने पास है, इसके निर्देशांक अभी मैंने निकाले हैं किसके बराबर, 20,40 के बराबर। ये 20,40 के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद ई बिंदु, इसके निर्देशांक भी मैंने निकाले हैं, इसके कितने, 50,100 के बराबर। तो इसको भी लिखेंगे 50,100 के बराबर। अब देखो जो अपने पास व्यवरोध, सॉरी उद्देश्य फलन दे रखा है, उसको उठा के लाते हैं। z बराबर में x प्लस 2y, ये उद्देश्य फलन दे रखा है, इसको लिखेंगे z बराबर में x प्लस 2y। तो अब क्या करेंगे, देखो हर एक कोणीय बिंदु का मान निकालेंगे इस उद्देश्य फलन पे। तो z बराबर यहाँ पे कितना बन गया, 50 दूनी 200। यहाँ पे कितना बन गया, z बराबर में 400 के बराबर ये बन गया। और इस पे भी देख लेते हैं, तो ये कितना बना 20, और ये कितना बना 40 दूनी 80 के बराबर। तो ये बन गया 100 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, तो z बराबर यहाँ पे भी देख लेते हैं 50 प्लस,
ये देखो 100 दूनी 200 के बराबर, कुल मिला के 250 के बराबर आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अधिकतम मान 400 है, ये तो इसका अधिकतमीकरण हो जाएगा क्योंकि परिबद्ध दल क्षेत्र है। ठीक है, परिबद्ध दल क्षेत्र में जो न्यूनतम या अधिकतम मान मिलते हैं वही हमारे पास न्यूनतम या न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण के चिन्ह बन जाते हैं। ठीक है, और इस तरह ये अपने पास न्यूनतम मान है, न्यूनतम, और ये भी अपने पास न्यूनतम मान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरह से देखो, न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण तो हमने कर दिया। अब उसके बाद में हमें और क्या करना था, हमें करना ये था कि ये बताना था जेड का न्यूनतम मान दो बिंदुओं से अधिक बिंदुओं पर घटित होता है। तो देखो जेड का न्यूनतम मान कहाँ कहाँ घटित हुआ है, 0, 50 और 20,40 पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0, 50 ये वाला बिंदु है और 20,40 ये वाला बिंदु है। ये दोनों बिंदु इस रेखा पर, ये काली वाली रेखा जिसका समीकरण दे रखा है x + 2y बराबर में 100, इस रेखा पर स्थित है। तो मैंने पहले भी बोला था मुख्य अवधारणा में कि जब भी अपने को दो बिंदुओं पर, एक से ज्यादा बिंदुओं पर हमें न्यूनतम या अधिकतम मान मिले तो अनंत बिंदुओं पर हमें न्यूनतम या अधिकतम मान मिलते हैं और वो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो आप देख सकते हो ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है और इस रेखा पर हर एक बिंदु पर अपने को न्यूनतम मान 100 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि अनंत बिंदु है तो दो से तो ज्यादा बिंदु है। तो ये भी मैंने सिद्ध करके बता दिया कि दो से ज्यादा बिंदुओं पर हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। न्यूनतम मान कितना है, 100 के बराबर है। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।